एसटी/एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत कहा गया है कि राज्य अपने यहाँ ज़्यादा वंचित जातियों के बेहतर विकास के लिए एसटी/एससी वर्ग को मिलने वाले कोटे के अंदर भी कोटा बना सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात भी कही है। आज हुई सुनवाई में इसके पक्ष में फैसला देने वाले 6 जजों में से 4 जजों ने ऐसी बात कही। वैसे अब तक सिर्फ ओबीसी आरक्षण में ही क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ में CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवाई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इस बेंच में शामिल जस्टिस गवाई ने अपने फैसले में कहा, राज्य को एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्यवाही से इसके दायरे से बाहर करने की नीति विकसित करनी चाहिए, तब जाकर असली समानता हासिल की जा सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एसटी/एससी आरक्षण पर भी लागू हो। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होनी चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण के जरिए सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाओं तक पहुंच गई है तो उसके अगले पीढ़ी आरक्षण के हकदार नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इसका विचार का समर्थन किया। हालांकि संवैधानिक बेंच की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस बारे में अपनी कोई राय नहीं दी है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच एसटी/एससी आरक्षण को लेकर 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। वैसे वर्षों से एसटी/एससी आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य का एक खेमा इसका विरोध करता रहा है और उनकी मांग रही है कि अब समय के साथ आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि आज हुए फैसले ने एक बार फिर से आरक्षण के इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।